Okay, hello and welcome back. So, last class of the day. Obviously, energy slightly on the lower side compared to what it is generally in the fresh morning, I'm sure. So, we were discussing about surface tension, capillary effect, and all. And we also discussed that capillary effect does play a very important role with all these big plants and trees survive just because of capillary role, because their leaves are quite, above 10 meters. And 10 meters, above, if you have to take water, you cannot take through suction. And the only way is what? Capillary effect, and that's how water reaches at the top, isn't it? Chalo, good morning messages from Rishav, Garv, Parth, Harshil. Som has asked innocent question, and that is CPT paper आप इतना बड़ा क्यों बनाते हो? But the paper format is the same, I think, across subjects probably. This is what I know. In the sense that it has that same number of objective, subjective questions and also a few written based questions, isn't it? So maybe it's almost saying कि T20 में, I mean देखो पहले वनडे मैचेस 60 ओवर्स के हुआ करते थे और स्कोर आता था 250-300 के आसपास, ठीक है ना? फिर 50 ओवर्स के हुए और उसमें 300 तो आराम से पार हो जाता है. पहले 60 ओवर में 250 बनाया तो यानी बहुत अच्छा स्कोर है. और अब 50 ओवर्स में 300 प्लस होता है तो भी सेफ स्कोर नहीं है. यू मस्ट हैव सीन नाउअडेज. और अब तो T20 में 200 के आसपास स्कोर आ जाता है. So less than half the number of overs and much more than half the the score. Is almost score reaching almost 60% of a 50 over match. So therefore saying कि पेपर लंबा है is also another way of trying to get a practice of how to do things a little faster. So that's a challenge. I mean, ठीक है, पेपर खत्म शायद ना हो, but that's not the objective. Objective is that you should try to maximize your score within that time limit. So let's say if there's a slightly long question and you feel that you may be able to do it, but then it will take a lot of time. So skip that question actually. There should not be any attachment to particular question. So that's also an art. कई बार हमें लगता है वाह ये तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं. That's not required actually. चलो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं टेस्ट के बाद अटेम्प्ट करूंगा. So that is the spirit. ठीक है ना? So those are learnings which will happen with time. It won't happen miraculously or suddenly. ठीक है ना? Okay. ध्रुव says कि मेरे तो अच्छे हुए हैं. ये तो बड़े सारे मैसेजेस आ गए. देव सेज कि नई खबर ये है कि इंडिया इज 1 विकेट डाउन. मुझे लगता है शायद तुमने एक विंडो उसका भी खोल के रखा होगा, ESPN.cricinfo.com, जो मुझे लगता है. ठीक है. आर्यन सेज कि एक ना T10 भी आता है. हाँ, T10 भी आता है. एक से 6 मैचेस करके आता है शायद, एक टूर्नामेंट सिंगापुर में है. ऐसे तो बड़े सारे होंगे, यू कांट हेल्प. ठीक है ना? अर्नव सेज कि कल आर्यभट्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट है और हमें आज ही बताया गया. प्लीज आज क्लास मत रखो. ये बताओ, अगर क्लास नहीं रखे तो क्या उसमें फर्क पड़ गया? कुछ एक दिन की तैयारी में कुछ होता है? ध्रुव सेज मेरे तो फुल आएंगे. ओम सेज कि बैट स्ट्रॉन्गर हो गए, पावरफुल रूल्स, पावर प्ले के रूल्स चेंज हो गए. चलो, सो देयर इज लॉट ऑफ चिट चैट. आई मीन पहले हम लोग रोज 10 मिनट चिट चैट करते थे, तो इसी बहाने चिट चैट हो गया आज का. ठीक है. या ये तो बात सही है कि बैट के टेक्नोलॉजी बेटर हुआ है और ग्रिप भी अच्छा हो गया है. लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, आई मीन, ऑफ कोर्स. और क्या कमेंट है? हाँ, पावर प्ले के रूल्स भी चेंज हो गए. आई डोंट थिंक 60 ओवर मैच में ये उस समय पावर प्ले का ऐसे कुछ होता था. सो दैट द फील्डर्स आर क्लोज बाय, सो बैट्समैन कैन इजीली स्कोर बाय टेकिंग गोइंग टू द एरियल रूट, जो कि पहले नहीं था. आई एग्री. ठीक है. क्रिश हैज कमेंटेड कि आप आज भी हाफ स्लीव्स में ही हो. मुझे नहीं लगता कि जनवरी के पहले हाफ स्लीव्स जाएंगे, इसलिए डोंट स्टार्ट काउंटिंग हाफ स्लीव्स. ठीक है.
अभी एक यूकेसी आया है, उसमें 1-on-1 मैचेस होंगे. आई डोंट नो व्हाट यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट. ध्रुव हैज गॉन अ लिटिल पॉलिटिकल कि केरला में जो म्युनिसिपल इलेक्शंस और वगैरह जो लोकल इलेक्शंस हुए उसमें किसी कैंडिडेट ने किसी और कैंडिडेट को एक वोट से हराया. चलो, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस. ये लास्ट क्लास के इफेक्ट है शायद कि 2 क्लास करने के बाद अब माइंड थोड़ा सा फ्रेश होना चाहता है. ठीक है. आर्यन सेज यस, बात सही है, 1 घंटे में क्या हो जाता है. ओके. देहम सेज कि नहीं, पहले इतना एग्रेसिव नहीं थे, अब तो T20 के वैसे एग्रेसिव हो गया. चलो. क्रिश also has made a comment. नहीं, हाँ, that अब तो 2 बॉल का मैच हो जाएगा. अच्छा अच्छा, 1-on मैच क्रिकेटर्स के. चलो, I think we had enough of chit chat. So let's now begin the discussion on capillary effect again. Actually capillary effect हमने जिस तरीके से देखा था वो ये था कि as if there is some pull happening due to surface tension and the water level goes up and so on. तो ये इसका इफेक्ट था, बट उसमें ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस है. मैं उन कॉम्प्लिकेशंस को 2 छोटे-छोटे आइडियाज को डिस्कस करके उसके बाद वापस कैपिलरी इफेक्ट पे आऊंगा. और कैपिलरी इफेक्ट पे एक्चुअली एक ही हमने इफेक्ट डिस्कस किया, दैट इज इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब. बट कैपिलरी इफेक्ट कैन बी आल्सो डिस्कस्ड इन द context of a plate also, a pair of plates also. We'll discuss that in a while. In the meanwhile, oh, somebody is in the pipeline also. In the meanwhile, let me introduce the concept of pressure difference. ठीक है, concept of pressure difference. तो देखो, सपोज मैं एक काम करता हूँ, ये तो तुम लोगों ने बचपन में सब लोगों ने किया, मुझे पता है. दैट इज टेक अ स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है ना, एंड डिप दिस, oh, another one, the pipeline, and dip this in dense soap solution. Soap solution is a good one actually to see all these effects. ऐसे करके उठाओ तो जनरली देखना क्या होगा कि इसके बीच में एक फिल्म टाइप का बन जाएगा. देखना बन जाएगा, और वो फिल्म बिल्कुल स्ट्रेट होता है. अब जरा सोचो, स्ट्रेट क्यों होता है? स्ट्रेट इसलिए होता है क्योंकि दोनों तरफ से उस फिल्म को प्रेशर लगता है. कहां से? एयर से, एटमॉस्फेयर से. तो देयरफॉर किसी तरफ कर्वेचर बनने का कोई सीन बनता नहीं. बट अब एक काम करना, एक एक्सट्रीम काम ये कर सकते हो कि उसको ऐसे लेके ऐसे ब्लो कर दो, तो देखना क्या होगा, बबल या बबल्स फॉर्म होके उड़ के चले जाएंगे और वो एरिया खाली हो जाएगा, ये वाला एरिया. बट दैट इज इफ यू ब्लो इट वेरी पावरफुली, वेरी स्ट्रांगली एंड सडनली. अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, उसमें क्या है कि ऐसे ही लो, बट डोंट ब्लो. नो, दैट इज पफिंग. नो, डोंट डू दैट. व्हाट यू डू इज दैट जेंटली, काइंड ऑफ ऐसे अगर करोगे तो देखना क्या दिखेगा तुमको. तुमको देखना ऐसे दिखेंगे. ये मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं और ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा. देख, लेट्स एज्यूम दैट दिस इज हेमिस्फेरिकल. एज्यूम करने में क्या जाता है? सो लेट्स एज्यूम दैट दिस इज हेमिस्फेरिकल. सो ये हेमिस्फेरिकल है, तो जिसका रेडियस है सपोज r. अब ये इस तरफ ब्लो क्यों किया? क्योंकि तुम इस तरफ से एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो. तो यानी यहाँ का प्रेशर इज सपोज P प्लस डेल्टा P, और यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये. तो वो जो डेल्टा P का एक्स्ट्रा प्रेशर है, उस वजह से क्या होगा ना, एक फिल्म का कर्वेचर बन गया. ठीक है. अब एक काम करता हूं, मैं इसका जो है ना एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं. तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका जो सरफेस है ना, ये फिल्म है, इसका सरफेस है, तो देयरफॉर यहाँ पे सरफेस टेंशन ऐड कर रहे होंगे. Now it's a little difficult to draw, but I hope you are able to understand what I'm trying to draw. एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, ठीक है ना, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ से फोर्स आएगा. एक अंदर का फिल्म, एक बाहर का फिल्म, इस तरीके से आएगा. मतलब इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू ड्रॉ, आई नो, बट ठीक है, अब समझ जाओ. मतलब फिर इधर भी ऐसे ही कुछ आएगा, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, इस तरीके से. तो ये फोर्स कितना होगा बताओ जरा. अच्छा, देखा होगा हर जगह मैं पेयर ड्रॉ कर रहा हूं. पेयर इन द सेंस कि इनर सरफेस, आउटर सरफेस, तो एकदम बगल बगल में होगा. इसलिए कितना होगा ना, 2 पाई r है, तो ये जो नेट फोर्स आएगा इस तरफ से वो आएगा 2 पाई r इनटू टेंशन का डबल. डबल इसलिए क्योंकि 2 सरफेस है. लो जी. और इस तरफ का अगर देखोगे तो P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका होगा डेल्टा P नॉट प्लस डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर. यानी इस तरफ का जो नेट फोर्स हो गया
due to pressure difference that is equal to delta P into pi r square. तो ये बैलेंस्ड है तभी ये इक्विलिब्रियम में है. So therefore I can easily say that delta P into pi r square will be equal to 4 pi r into t. तो यानी delta P is equal to 4t by r. देख लो अच्छे से, ठीक है. डेल्टा P is equal to 4t by r. Aryan has asked a question. And Mansha has also requested for CPT key. I mean, कृष्ण भी पूछा है कि वो पेपर सेंड करने के लिए. मैं कर देता हूँ, ठीक है ना. यानी डेल्टा P that is pressure difference equal to 4t by r. I hope it's okay now. ऐसे अगर एक स्फेरिकल होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर तो क्या होगा ना. स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के अंदर अगर याद होगा हमने डिस्कस किया था कल, ये देखो. तो अगर इसके ऊपर का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हो तो इन दैट केस क्या आता है ना, यहाँ पे अगर 2 पाई r into t और प्रोजेक्टेड एरिया से अगर हम करेंगे तो क्या आता है ना, यहाँ पे आता है PO into पाई r स्क्वायर और यहाँ से आता है PI. याद है ना सब कुछ ये सब. तो PI into पाई r स्क्वायर और सरफेस टेंशन के वजह से होता है 2 पाई r into t. अगर ये लिक्विड ड्रॉप हुआ तो, और बबल होगा तो इन दैट केस इसको भी डबल. तो यानी इसमें भी यही कंक्लूजन आता है, एंड दैट इज डेल्टा P दैट इज PI minus PO, दैट इज PI minus PO will be equal to 2t by r. ठीक है, ये हो गया लिक्विड ड्रॉप. अगर लिक्विड ड्रॉप देखता हूं तो ये आता है, और अगर मैं एक एयर बबल देखता हूं तो यानी देखो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जहां पे भी कर्वेचर होता है ना वहां पे एक प्रेशर डिफरेंस साथ में एसोसिएटेड होता है. ठीक है, वहां पे एक प्रेशर डिफरेंस साथ में एसोसिएटेड होता है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. ठीक है. Well, Aryan has asked a question. Let me answer that first, and that is, do liquid column now move up due to force of tube on the liquid? I think I will answer that as a reasonable yes answer. But the thing is a slightly more complex. I will come to that later on. ठीक है, Aryan, wait a little bit. Krishna has asked कि ऐसे क्यों होता है कि सिंगल लेयर ऑफ वाटर से बबल नहीं बन पाता. ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है. I will come to your query a little later on. I will give you a question later on. ठीक है, थोड़ा सा रुको. अभी ना कई सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन इकट्ठे आ गए, मैं धीरे धीरे क्लियर करता हूँ. ठीक है. अच्छा, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है. क्यों बताता हूं मैं, क्योंकि कल हमने जो इंटरप्रिटेशन दिया था ना, कल था सरफेस टेंशन, अभी भी सरफेस टेंशन ही है, लेकिन अब देखना इसके इंटरप्रिटेशन थोड़ा मैं अलग दे रहा हूं. एंड दैट इज, हमने देखा कल कि ऐसे अगर एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं तो इन दैट केस एक ऐसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है. तो लेट्स से दिस इज थीटा एंड लेट्स से द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस इज सपोज r. ठीक है, स्मॉल r, और मान लो ये है कैपिटल R. तो जरा ध्यान से देखो, ये अगर लिक्विड होता है, ये अगर बबल होता है तो इन दैट केस क्या होता है ना, जो डेल्टा P यानी P0 प्लस डेल्टा P होता है, और अगर यहाँ पे P0 होता है तो डेल्टा P इज इक्वल टू 2t by r for a liquid and delta P is equal to 4t by r for a air bubble, that is double layer air bubble, that is for a, ये था ना. अभी हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, ये वर्टिकल भी तो वैलिड है. तो यानी देखो जिस तरफ कनकेव मेनिस्कस है वहां पे प्रेशर ज्यादा है. ये देखो इस तरफ कनकेव है, प्रेशर ज्यादा है. उधर कन्वेक्स है, उधर से देखो तो कन्वेक्स है, तो प्रेशर कम है. तो यानी अगर यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है P0, तो अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर P0 होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होगा P0 माइनस डेल्टा P. See, either you write P0 plus delta P on this side and P0 on that side, or you might write this as P0. तो फिर वो हो जाएगा P0 minus delta P, तो मैं वही करूँ delta P, which is equal to P0 minus 2t by small r.
तो ये यहाँ का प्रेशर है, ठीक है। अब एक काम करो, सपोज इसका हाइट है h, तो ये जो प्रेशर है उसके बाद जब तुम नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर होगा P नॉट माइनस 2T बाई स्मॉल r प्लस h रो जी, ये यहाँ का प्रेशर। पर ये इक्विलिब्रियम में तो तभी है ना जब यहाँ का भी प्रेशर P नॉट ही है, so that means what, this has to be equal to P नॉट, क्योंकि इस लेवल पे दोनों पे सेम प्रेशर होना चाहिए। सर हाँ जी, स्मॉल आर कैपिटल आर क्या क्या है? स्मॉल आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, जो जो ये कर्वेचर। अब मेनिस्कस और ट्यूब का रेडियस सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है ना, मैं उस पे आ रहा हूँ, वो थीटा के साथ रिलेट होगा, ठीक है ना। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस और उसी रेडियस के हिसाब से मेनिस्कस के रेडियस के हिसाब से सर हमें इसे ड्रॉप कंसीडर करके चलना है, इस बार ड्रॉप बबल करके, नहीं। हाँ इस बार ड्रॉप इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो मेनिस्कस है ना ये एक ही सरफेस है ना, क्यों, ये देखो ना ऊपर तो मेनिस्कस हो गया, सरफेस हो गया, नीचे तो कंटिन्यूअसली लिक्विड है ना, तो दो सरफेस का तो हुआ नहीं। अगर दो सरफेस का कोई प्रोविजन हो पाता इन दिस केस, तो इन दैट केस क्या होता, मैं 4T बाय आर ले, पर यहाँ पे एक ही सरफेस इसलिए 2T बाय, वो भी कैपिटल आर नहीं लिया, स्मॉल आर लिया, ये देखो स्मॉल आर इज द मेनिस्कस रेडियस। अब उसको कैपिटल आर के साथ रिलेट करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। Well, Ariyant has also asked, no, Anish has asked another question, and that is, do we measure h from the center of the curvature? The answer is no. हमने h measure किया बिल्कुल यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है, ये जो कर्वेचर है इसका सेंटर तो यहाँ पे, उससे नहीं, हमने सिर्फ यहाँ से मेजर किया। एंड आई एक्सेप्ट कि इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये साइड वाला, आई नो, लेकिन उसके लिए अगर याद होगा मैंने कल बोला था इज दैट वो पार्ट हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ये बड़े फिगर में उसका प्रोमिनेंस तुमको दिख रहा होगा, बट जब तुम बहुत छोटे फिगर बनाओगे ना, एक्चुअल कैपिलरी ट्यूब इज सपोज्ड टू बी वेरी थिन ट्यूब, तो देखो जब ये मेनिस्कस होगा है ना, और मान लो ये है h है ना, तो देखो साइड वाला ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लग रहा होगा, इसमें भी तो कुछ ना कुछ साइड में होगा जरूर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देख रहे हो एज ए फ्रैक्शन वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लग रहा होगा, तो इसलिए हमने उसको मना कर दिया, चलो ठीक है रहना तो कोई बात है ना, ये चीज। ये P नॉट माइनस डेल्टा P क्या है? नहीं एक्चुअली देखो अगर मान लो ऐसे कर्वेचर होता है तो देखो कायदे से तो चीजें फ्लैट होना चाहिए, पर अगर इधर से तुम ज्यादा प्रेशर दोगे तो ना कर्वेचर बन रहा है, देखो ऐसे, ये देखो है ना, तो यानी इधर ज्यादा प्रेशर है तो उधर कम प्रेशर है। अब इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो, इधर के प्रेशर को अगर P नॉट बोलोगे तो इधर का हो जाएगा P नॉट प्लस डेल्टा P, और अगर इधर के प्रेशर को P नॉट बोलोगे तो उधर हो जाएगा P नॉट माइनस डेल्टा P। अब देखिए ना, तो हमने पहले किया था P नॉट प्लस डेल्टा P एंड P नॉट, यानी इधर ज्यादा प्रेशर तो प्लस डेल्टा P, पर अगर तुम इसी को P नॉट बोलो तो उधर फिर हो जाएगा P नॉट माइनस डेल्टा P। सी इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो जैसा मर्जी करो। तो यहाँ का प्रेशर मुझे मालूम है, इसलिए मैंने इसको P नॉट बोला, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस डेल्टा P। तो कर्वेचर के साइड के ऊपर कनकेव सरफेस पे ज्यादा प्रेशर होगा, कनकेव सरफेस पे ज्यादा प्रेशर होगा, तो ये कनकेव ऐसे है तो यानी ये ज्यादा प्रेशर है, तो यानी इस तरफ क्या होगा, कम प्रेशर, तो कितना P नॉट माइनस डेल्टा P। और डेल्टा P क्या होता है, अगर बबल यानी दो सरफेस है तो 4T बाय आर, और अगर एक सरफेस है तो कितना 2T बाय आर, ठीक है। लेकिन आर कौन सा, मेनिस्कस का, ये ध्यान रखना। अब बाई चांस वहां पे कैपिटल आर लिखा है, यहाँ पे ये कैपिटल आर है, तो वो तो एक नोटेशन का कंफ्लिक्ट तो हमेशा ही होता रहता है या नहीं, वो तो हम जैसे मुझे इसको ए लिख लो, चलो ट्यूब का रेडियस ए लिख लो, लिखना है तो दैट्स योर चॉइस है, बट जनरली स्टैंडर्ड नोटेशन ये होता है, तो अब थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट होगा, क्या करें। अब यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है, यहाँ पे स्मॉल आर लिखना पड़ेगा, देखो स्मॉल आर लिखा है मैंने, तो वो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ते हैं, नोटेशन का कंफ्लिक्ट होता ही रहता है कि अल्फाबेट्स कम है। तो एनीवे अब देखो यहाँ पे दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, यानी P नॉट हैज टू बी इक्वल टू P नॉट माइनस 2T बाय स्मॉल आर प्लस H रो जी। तो इससे क्या हो गया ना, कैपिलरी राइज आ गया, H कितना आ गया ना 2T बाय R रो जी। अब दिक्कत क्या है ना कि वो मेनिस्कस का रेडियस हमें पता नहीं रहता है, हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट पता रहता है, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज समथिंग व्हिच इज लिटिल यूनिक फॉर अ पेयर ऑफ लिक्विड एंड ए सॉलिड। सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट से और मेनिस्कस के रेडियस से और ट्यूब के रेडियस से क्या कनेक्शन है,
ना, ये रहा ट्यूब का रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, और ये रहा मेनिस्कस, ठीक है। तो यानी ऐसे करके एक स्मॉल आर बनाओ, ये स्मॉल आर, और इसके एंगल ऑफ कांटेक्ट मुझे मालूम, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है थीटा, तो ऑब्वियसली फिर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि रेडियस और ये क्या बोलते हैं टेंजेंट है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो यानी अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये हो जाएगा थीटा, देख लो। तो यानी कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो फिर स्मॉल आर को हटा दो, उसको आर बाय कॉस थीटा पुट कर लो, तो आर बाय कॉस थीटा। तो अगर ऐसे रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g, देख लो अच्छे से, ठीक है ना। ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने कल डिराइव, कल हम लोग थोड़ा अलग तरह से डिराइव किया, अब हम लोग और फंडामेंटल तरीके से डिराइव कर रहे हैं, दैट इज द कॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, उससे, ठीक है ना। अच्छा, नाउ वन एट ए टाइम, अभी कई सारे पेंडिंग क्वेश्चंस, पहले मैं अंश के क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं, इज दैट क्या हम इसको सेंटर पे ले रहे हैं, तो शायद तुम हिंट यही देना चाह रहे थे कि सेंटर से अगर लोगे तो इन दैट केस तो थोड़ा सा रह गया, तो अगर तुम उसको भी इंक्लूड करना चाहते हो तो नो इश्यूज, इन जनरल तो इंक्लूड नहीं, लेकिन वाटर के लिए कर लें, ठीक है ना। तो वाटर ग्लास का इंटरेस्टिंगली एंगल होता है अराउंड 0 डिग्री, और वाटर ग्लास फिर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, यही होता है मतलब अप्रोक्सीमेटली। अगर ऐसे हो जाए तो इन दैट केस क्या हो रहा है, देखो तो यानी ऊपर की तरफ जो फोर्स बनेगा ये मेनिस्कस है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स बनेगा वो सारे सीधे सीधे बनेंगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट। तो यानी जो लिफ्टिंग फोर्स है वो है 2 पाई आर इंटू टी, और वो कितना लिफ्ट कर रहा है ना, हमने यहाँ पे तो एच लिया है, लेकिन एक्चुअली तो वो और ज्यादा थोड़ा सा कर रहा है, देखो अच्छे से। तो इसलिए कितना लिफ्ट हुआ है ना, उसका वेट, तो उसका वेट हम कैसे कैलकुलेट करें ना, उसका वेट हम कैलकुलेट करेंगे पाई, अब कैपिटल आर दे दो, कैपिटल आर स्क्वायर एच रो जी, ये हो गया इतने पोर्शन का वेट, और जो शेडेड पोर्शन का वेट है वो एक्चुअली क्या है ना, सिलेंडर का वेट या सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का वेट, तो प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर लो, पाई आर स्क्वायर रो जी से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर रो जी से अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2t बाई आर रो जी इज इक्वल टू h प्लस 1/3 r, यानी h will be equal to 2t by r rho g minus यहाँ वापस आ गया, ठीक है। चलो anyway, but remember this is for water glass where theta is approximately 0 degree. वाटर ग्लास में थीटा अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, तो वहां पे ये कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट्स लाइक वेरी नॉमिनल, क्योंकि जैसे मान लो सपोज हाइट है सपोज 5 सेंटीमीटर, अब ये मान लो हो गया 5 सेंटीमीटर यानी 50 मिलीमीटर, और मान लो रेडियस 1 मिलीमीटर, तो रेडियस अगर 1 मिलीमीटर होगा तो 1/3 मिलीमीटर, सो लाइक दैट्स हार्डली मच टू काउंट अबाउट, है ना। इसलिए हम लोग इसको जनरली नेग्लेक्ट करके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। Now this was capillary effect in case of a cylindrical surface.
What about, let's say, capillary effect in another case? And this is also equally important. मैंने एक वो जूते चप्पल का एग्जांपल बताया था कि वो कई बार चिपक जाता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन इसी टॉपिक के एंड में आएगा, ठीक है? But anyway, before that, we discuss one more topic, and that is this angle of contact. ये angle of contact बनता कैसे है, ठीक है ना? So we are talking about now angle of contact. Angle of contact is between a solid and liquid, ठीक है? ये कैसे बनता है? Let's get an idea, ठीक है? तो मैं ना एक काम करता हूँ ना, दो टाइप का सरफेस बना रहा हूं। अगर देखते हो एक सॉलिड सरफेस, मान लो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड, एक मिनट थोड़ा ज्यादा ही वो बना दिया, इसमें ये लिक्विड है और ये है सॉलिड। देखो, जब तुम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते, किसी सॉलिड के अंदर लिक्विड को डालते हो, तो इन दैट केस जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड होता है उसके ऊपर, खास करके जो सॉलिड के आसपास रहता है उसके ऊपर टोटल देखो तो दो टाइप के फोर्स बनते हैं। एक होता है एडेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल, यानी लिक्विड लिक्विड हो गया, और एडेसिव फोर्स मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, तो यानी इस केस में लिक्विड एंड सॉलिड हो गया। तो मैं एक काम करता हूं, इसके ठीक कॉर्नर का जो मॉलिक्यूल है देखता हूं उस पर क्या असर होगा। तो सपोज कोहेसिव फोर्स इज मच लार्जर देन एडेसिव फोर्स, तो क्या होगा? तो अगर मान लो कॉर्नर का लिक्विड देखते हो या कॉर्नर का मॉलिक्यूल देखते हो, तो उसमें क्या होगा? मैं इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो कोहेसिव फोर्स को मैं बड़े दिन से कलर्ड यूज नहीं किया, देखता हूं मेरे कलर्ड मार्कर काम भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो कोहेसिव फोर्स को मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूं और कोहेसिव फोर्स बड़े बड़े, तो देखो ये हो गया कोहेसिव फोर्स, ठीक है? और एडेसिव फोर्स कम है, तो एडेसिव फोर्स, लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा ना, एडेसिव फोर्स बड़े सारे होंगे, ऐसे कर सॉलिड चारों तरफ है, 180 डिग्री एंगल पे है, ठीक है? तो अगर एडेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट देखोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, है या नहीं? और अगर कोहेसिव फोर्स का देखते हो तो इन दैट केस रिजल्टेंट ऐसे कुछ बनेगा। सॉरी कलर गड़बड़ हो गया चलो कोई बात नहीं, वैसे तो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी जब फॉलो कर रहा हूं तो कर ही लूं, तो ऐसे करके हो गया। तो यानी एडेसिव कोहेसिव फोर्स उधर बहुत ज्यादा है, तो ये हो गया कोहेसिव फोर्स। यानी अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखता हूं तो देखो रिजल्टेंट क्या हो, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है? सो द रिजल्टेंट इज लाइक दिस, देख लो रिजल्टेंट ये आ गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो शियर फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मींस व्हाट? वो लेयर्स के बीच के फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मूवमेंट हो जाएगा। अगर कहीं पे शियर फोर्स क्रिएट होगा तो मूवमेंट, यानी लिक्विड कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर प्रेशर को झेल लेता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स बल्क मॉड्यूलस, ठीक है? यानी जो लिक्विड का सरफेस बनेगा वो क्या होगा, इस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर तरीके से बनेगा। यानी इसका जो मेनिस्कस बन जाएगा वो पता है कैसे बनेगा? ऐसे, इस तरीके से मेनिस्कस बन जाएगा, समझ ना? ये इसका मेनिस्कस बन जाएगा, ये देखो, दैट इज इफ कोहेसिव इज मच मोर देन एडेसिव। तो देख रहे हो कैसे बन रहा है, ये देखो। यानी इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड दैट विल बी obtuse. I hope you are getting it. ये एग्जांपल पता है कौन सा है? मरकरी का एग्जांपल है। तो यानी जो हमने अभी कैपिलरी हाइट देखा था उसका फॉर्मूला क्या था? कैपिलरी राइज का फॉर्मूला था, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला था 2t cos थीटा बाई r रो जी। तो अगर मैं मरकरी में डालूंगा
तो देखो ये होगा, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी ये वाला। तो cos थीटा नेगेटिव हो गया, है ना, तो cos थीटा इज नेगेटिव and that is why instead of capillary rise it leads to a capillary fall. तो यानी अगर कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेंट है एडिसिव फोर्सेस से ज्यादा, तो इन दैट केस क्या होगा, कैपिलरी फॉल। नाउ दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी अगर तुम एकदम क्लीन पेयर ऑफ सॉलिड लेके रखते हो, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड, अगर मान लो तुम क्लीन सरफेस रख, एक सेकंड, क्लीन सरफेस रखते हो, अगर क्लीन सरफेस रखते हो, तो इन दैट केस लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो एंगल है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द कोहेसिव फोर्सेस एंड एडिसिव फोर्सेस आर। तो वो लगभग जो है ना एक टेम्परेचर में फिक्स होता है, तो देयरफॉर स्लाइटली वेरी करता है टेम्परेचर, अदरवाइज एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ पेयर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड। ठीक है, हाँ कोई कुछ पूछ रहे थे शायद अभी। सर रिजल्टेड से क्या होता है, रिजल्टेड की क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि जो कॉर्नर वाला मॉलिक्यूल है, उस कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल पे एक तरफ से सॉलिड का एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है और लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, तो इन दोनों का भी फर्दर एक रिजल्टेंट बन रहा है। तो वो जो लिक्विड है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं है, वो लिक्विड मूव करेगा, लेकिन ये चक्कर है ना कि मूव तो ऐसे करेगा सो दैट शियर फोर्स जनरेट ना हो, क्योंकि शियर फोर्स यानी पैरेलल टू द लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स होता है वो लिक्विड्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उससे क्या होता है, मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग जब लिक्विड को देखते हैं, एक बाल्टी में रखा हुआ है, एक ट्यूब में रखा हुआ है, ग्लास में, थाली में, तो कोई मूवमेंट थोड़ी देख रहे हैं लिक्विड का, स्टैटिक्स है ना, यानी इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि फिर वो जो मेनिस्कस मैंने पहले ड्रॉ किया स्ट्रेट वाला, वो बन ही नहीं पाएगा, वो थोड़ा सा कर्वेचर बनेगा। कर्वेचर इस तरीके से बनेगा सो दैट इन सारे जो फोर्स क्या बोलते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स है उसके आसपास के, उसका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू द मेनिस्कस होता है। तो इसलिए मेनिस्कस को वहां पे कर्व्ड होना पड़ रहा है, सो दैट वो जो कोहेसिव का जो एक्स्ट्रा फोर्स है और जो एडिसिव मिला के जो रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है वो उस मेनिस्कस के पॉइंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, सो दैट मॉलिक्यूल विल बी एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि मॉलिक्यूल को अगर शियर फोर्स दोगे, शियर फोर्स मतलब पैरेलल टू द सरफेस, तो वो उसको विथस्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मॉलिक्यूल को परपेंडिकुलर टू द फोर्स सरफेस फोर्स देते हो, तो वो उसको विथस्टैंड कर सकता है, क्योंकि उसके नीचे वाला मॉलिक्यूल फिर उसको वैसे एक फोर्स देंगे तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, नॉट शियर। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स है उसका तो एक कंपोनेंट शियर में जाएगा ना, तो शियर फोर्स होने की वजह से विथस्टैंड कर सकता है, फिर वो मॉलिक्यूल वहां पे इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, यानी वो मॉलिक्यूल एक्चुअली वहां पे रह नहीं पाएगा। ये कर्वेचर ऐसे बन जाएगा तब जाके वो मॉलिक्यूल ऐसे और ऐसे करके जो रिजल्टेंट बनेगा, तो वो तो देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा होगा, बट देन पॉइंट इज दैट कि कर्वेचर बन ही क्यों रहा, उसका एक वो मिल गया मुझे एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली बन क्या। और कर्वेचर ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, तो वो मैं अभी अगला एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने जब कैपिलरी एक्शन जो इनिशियली ट्यूब का देखा था, तो हमने मेनिस्कस ऐसे बनाया, ऐसे नहीं बनाया। वो अलग बात है कि वो भी होता है, मरकरी वाले केस में मैं नहीं बताया। फॉर मरकरी द थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 137 डिग्री। अब आ जाओ दूसरा मतलब हो गया जब एडहेसिव फोर्सेस मच स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स अगर है तो इन दैट केस क्या होगा, एडहेसिव ज्यादा है, तो एडहेसिव अगर ज्यादा होगा, यानी अगर कॉर्नर मॉलिक्यूल लेते हो तो एडहेसिव फोर्सेस मान लो ज्यादा वैल्यू के सपोज, तो एडहेसिव फोर्सेस तो चारों तरफ होंगे, क्योंकि उस मॉलिक्यूल के आसपास पूरा ही सॉलिड ही है ना, तो ऐसे करके चारों तरफ फोर्स होंगे। और इस बार कोहेसिव कम है, यानी कोहेसिव के मैं वैल्यू छोटे छोटे दिखा रहा हूं, ये हो गया, यानी कोहेसिव का रिजल्टेंट भी वैल्यू कम होगा, लेकिन एडहेसिव का जो रिजल्टेंट है वो तो ज्यादा होगा, और वो लेट से है ऐसे, ठीक है, ये हो गया एडहेसिव का रिजल्टेंट। तो अब अगर तुम दोनों का कंबाइंड रिजल्टेंट देखोगे तो कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे, ये हो गया, ये है कंबाइंड रिजल्टेंट ऑफ द एडहेसिव, ये हो गया कोहेसिव के रिजल्टेंट,
ये कोहेसिव का रिजल्टेंट, ये एडेसिव का रिजल्टेंट, ये एडेसिव का रिजल्टेंट। तो पिछले बार एडेसिव कम होने के कारण एक टाइप का रिजल्टेंट हुआ और इसमें अलग हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया ना, ये हो गया रिजल्टेंट, इसके परपेंडिकुलर फोर्स हो सकता है, इसके पैरेलल फोर्स नहीं हो सकता। तो यानी ये जो है ना मेनिस्कस, ये इसके परपेंडिकुलर बन जाएंगे, सो दैट ये ऐसे, सो दैट इसके परपेंडिकुलर, मतलब शियर ना रहे, वो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनेगा, बट आई होप यू आर एबल टू गेट द सेंस ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग। ये हो, तो ये होता है मेनिस्कस के कारण। यानी देखो आप मेनिस्कस में जो है एंगल, जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट देख रहे हो, ये देखो, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा होता है। अगर उधर ड्रॉ करोगे तो ये थीटा, एक ही बात है ना। ये हो गया उसके कंटेनर का सरफेस, मतलब ऐसे करके। सो दैट्स हाउ द थिंग विल एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द कोहेसिव एंड एडिसिव। और इसी के वजह से क्या हो रहा है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट बन पाता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। अब ठीक है, देख लो अच्छे से। तो हम लोग देखो एक देखना, एक कॉमन लैंग्वेज तुमको मिलेगा कई बार बुक्स पढ़ोगे तो, दैट इज सम लिक्विड्स वेट ग्लास, सम लिक्विड्स डू नॉट वेट ग्लास। सो दीज आर द लिक्विड्स व्हिच वेट ग्लास, यानी ग्लास के साथ देखना चिपक जाता है, एंड दीज डू नॉट वेट ग्लास। क्यों? क्योंकि वो ग्लास को पकड़ना नहीं चाहता है, ग्लास से सिकुड़ना चाहता है। देख रहे हो, यानी अगर तुम इस लिक्विड को अगर एक प्लेट पे रख दोगे तो पता है कैसे होगा, ऐसे तो ऐसे। यानी देख रहे हो, ये ना ग्लास को पकड़ना नहीं चाहता है, इट्स ऑलमोस्ट रिपेलिंग ग्लास। देख रहे हो, सरफेस पे नहीं टच कर, क्योंकि इनके एंगल ऑफ कांटेक्ट को ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा। तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज हो गया। और जबकि ये वाला लिक्विड अगर देखते हो, अगर ये सॉलिड है मान लो, अगर यहाँ पे भी ऐसे सॉलिड रखते हो तो देखना ये जो लिक्विड होगा ना, वो देखना वेट है ग्लास का, यानी ये ग्लास को चिपकता है। ये देख रहे हो, ये चिपकता है। ये देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये देख रहे हो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये थीटा एक्यूट, थीटा एक्यूट। तो दे टेंड टू वेट ग्लास, यानी ग्लास को चिपकता है। एक्चुअली वेट ग्लास नहीं, वेट सरफेस। अब जनरली ग्लास के कंटेक्स्ट में बोलते हैं इसलिए बोला जाता है, अदरवाइज दे डू नॉट वेट ग्लास। यानी अब एक चीज समझो, एक चीज जरा इंटरेस्टिंग सोचो। हम लोग के जो कार्स होता है या इवन ट्रेन या बसेस में देखना वाइपर्स यूज करना पड़ता है। वाइपर्स क्यों यूज करना पड़ता है जरा समझो। वाइपर इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि अगर मान लो बारिश का पानी आता है और अगर मान लो फ्लो में चला जाता है ना, तो इट फॉर्म्स अ थिन फिल्म। ऐसे केस में वाइपर का कोई जरूरत नहीं है, पर वो फिल्म बनता नहीं है। होता क्या है कि जैसे ही पानी का बारिश का एक छींटे आता है ना, तो वो ड्रॉप्स बन जाता है। तो कुछ तो ड्रॉप छिटक के बाहर निकल जाता है, चलो वो तो कोई बात नहीं। कोई ड्रॉप मान लो उसके साइड में रह गया, वो चिपक के रह जाता है। यानी ग्लास के ऊपर बड़े सारे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और बाकी भी चीजें चल रहा है। इससे क्या होता है, सामने का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो रिफ्रैक्शन ठीक से हो नहीं पाता, तो सारा डिफ्यूज्ड हो जाता है, हमें ग्लास के थ्रू ढंग से नहीं दिखता है। इसलिए हमें वाइपर यूज करना पड़ता है, सो दैट ऑल दोस ड्रॉप्स आर वाइप्ड ऑफ, अनदर वाइपिंग, तो वाइपिंग कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। लेकिन देखना, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, एक शीट लगाने के लिए बोलते हैं, और उस शीट का फायदा क्या है कि वो शीट में वाटर के साथ उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बनता है। तो वो शीट अगर तुम अपने ग्लास के ऊपर लगा दोगे तो इन दैट केस जब पानी गिरेंगे ना, तो वो चिपकता नहीं है, वो क्या होता है नीचे गिर जाता है और एक फिल्म की तरह गिर जाता है। और अगर एक फिल्म बनता है ना वाटर का, दैट केस जो रिफ्रैक्शन होता है वो थोड़ा शिफ्ट जरूर हो जाता है, बट उतना डिफ्यूज नहीं हो जाता। यानी उसके थ्रू लगभग तुमको 70% व्यू दिख जाएंगे, मतलब 100% तो नहीं, बट मे बी अराउंड 70% व्यू ठीक ठाक मिलेगा। तो यू विल ऑलमोस्ट एबल टू सी द रोड अहेड और व्हाटएवर इज अहेड ऑलमोस्ट प्रॉपर्ली, नॉट प्रॉपर्ली ऑफ कोर्स, एंड सो ऑन। तो यानी कायदे से यूज क्या करना चाहिए, ऐसे एक मटेरियल जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री। लेकिन चक्कर ये कि वो थोड़ा सा कॉस्टली मटेरियल है और हम लोग को ग्लास का ही ज्यादा सहूलियत रहता है। ग्लास इज वेरी चीप आल्सो, and that's why it is used. But those who want not to use wipers, तो वाइपर का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान लो उस पर्टिकुलर एक शीट आता है पतले से, पॉलिथीन शीट के जैसे आता है, अगर उसको लगा दोगे तो, बट इट्स लिटिल कॉस्टली, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है ना, कई हजार रुपए का आता है वो, बस एक शीट है। बट एनीवे, these are just things which are associated with the angle of
contact. I hope you're getting it. चलो, these were a little bit of theoretical things. इसके बाद मैं आना चाहूंगा कैपिलरी एक्शन इन केस ऑफ ग्लास शीट्स. अभी तक हम लोगों ने किया है सिलिंड्रिकल ट्यूब्स की. अब मैं बात करूंगा ग्लास शीट्स. ग्लास शीट्स में क्या होता है, देखो, सपोज मैंने एक काम किया, मैंने 2 ग्लास शीट यूज किया ऐसे, यूं, और एक वेसल ऐसी ऐसी है, मतलब जैसे होता है नॉर्मली, ठीक है. And let's say water is up to this level. And so on. तो लाइक वो तो अपने आप समझ जाओ, ठीक है. बाकी ऐसी है कुछ, तो इस तरीके से है, और पीछे से ये भी शीट है. अब देखो वाटर तो है वैसे इतना ही लेवल का, है ना, जो भी है. 3D पिक्चर है तो इतना आसान नहीं है ड्रॉ करना, फिर भी जितना हो सके तो मैं मैनेज कर रहा हूँ. तो अब देखना जो वाटर लेवल है ना वो यहाँ नहीं रहेगा, वो देखना थोड़ा ऊपर चला, तो देखना वाटर लेवल यहाँ पे आ जाएगा. यानी वाटर लेवल कायदे से तो यहाँ पे होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होगा. देखना वाटर लेवल विल बी स्लाइटली हायर, ठीक है. तो ये वाटर लेवल है एक्चुअली, लेकिन शीट के अंदर इतना. अब ये तो 3D व्यू हो गया, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो मैं इसका 2D व्यू बना रहा, ठीक है. यानी वाटर लेवल ये है, ये हो गया उसका वो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो भी है, ठीक है. और लेटर से इस हाइट तक कैपिलरी एक्शन हुआ है. तो ये कैपिलरी ट्यूब नहीं है, ये कैपिलरी शीट बोला जा सकता है, ठीक है. यानी कैपिलरी शीट्स, यानी वेरी क्लोज बाय. तो लेट अस से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है सपोज b, और शीट का लेंथ हो गया सपोज l, है ना, एटसेट्रा. नाउ यू कैन थिंक अबाउट व्हाट टू डू. Go ahead, find out the capillary rise in this case. Go ahead. सर एक बारी कैपिलरी शीट क्या है बताना. LB नहीं कुछ नहीं, बस 2 शीट्स हमने रख दिया बहुत करीब करीब, तो उसके बीच में बहुत ही थिन सा एक स्पेस है. अब अगर ऐसे शीट में अगर लिक्विड के अंदर डाल दोगे तो देखना लिक्विड उस शीट के अंदर ऊपर राइज कर जाता है, जस्ट लाइक ए ट्यूब. बस डिफरेंस ये कि ट्यूब में चारों तरफ बाउंड्री है, और इसमें क्या है कि फ्लैट सा बाउंड्री है ना. एक तरफ तो वेसल है, बट दूसरी तरफ जो है शीट, मतलब शीट ही है दोनों तरफ, ये कह सकते हो. क्या, चलो गो अहेड, फाइंड आउट द हाइट टिल व्हिच द वाटर विल राइज अप. ये वेटिंग एंड नॉन वेटिंग ऑफ सरफेस का आई होप कांसेप्ट समझ आ गया होगा. कुछ अगर पूछना है तो पूछ लेंगे, तो बड़ा स्पेसिफिक डिस्कशन, एकदम माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए. मैं अगर यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा सा बड़ा करके, तो ये आ गया ऐसे. और अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो ऐसे कर, इधर, और उस वाले से ऐसे, है ना. ये उसका जो मेनिस्कस है वो ऐसे होगा, कुछ ऐसे टाइप का, इस तरीके से ऊपर का जो मेनिस्कस है. तो इसमें ऐसे ऐसे करके फोर्स आएंगे, है ना. मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे 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 करके चारों तरफ, दोनों तरफ फोर्स है. तो वो कितना होगा ना, इधर का जो फोर्स होगा वो होगा T इंटू एल. ये तो एल है, तो T इंटू एल, और ये भी होगा T इंटू एल. तो एक तरफ T इंटू एल और दूसरी तरफ T इंटू एल. एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट एज यू नो इज थीटा, तभी तो राइज होगा, नहीं तो कैपिलरी फॉल हो जाएगा. यानी जो ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है वो है 2 इंटू T इंटू एल इंटू कॉस थीटा, एंड दैट विल लीड टू द वेट दैट इज बीइंग लिफ्टेड अप इन दिस केस. तो वो कितना होगा ना, अगर इनके स्पेस अगर B होता है तो B इंटू एल, है ना. B इंटू एल इज द एरिया, इंटू H इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिफ्टेड अप, इंटू रो इंटू G. यानी
H हो जाएगा इक्वल टू L तो कैंसिल, L H हो जाएगा 2t cos थीटा बाय V रो जी। ठीक है, H will be equal to 2t cos theta by B rho G। Have a look। ठीक है, however for water glass there is a distinct advantage। for water glass क्योंकि थीटा अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री है, तो क्या होता है, ये जो वाटर ग्लास होता है ना, तो वाटर ग्लास में क्या होगा ना, ऐसे करके यूं ऐसे हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ B I can also write it as 2r। So the capillary rise will be equal to 2t into cos theta is 1 upon 2r into rho g, यानी t by r rho g। बट ध्यान रखना ये जनरल नहीं है, ये वाटर ग्लास है। पर ये भी एक बात सही है कि ज्यादातर केस में वाटर ग्लास का ही क्वेश्चन आते हैं और वाटर ग्लास ही प्रैक्टिकली भी ज्यादातर यूज होता है। सो लाइक इट्स बोथ साइड्स, दिस इज नॉट जनरल बट दिस इज मोस्ट ऑफनली यूज्ड। ठीक है ना, ये वाला ये असली है। तो वाटर ग्लास के लिए स्पेशल वैल्यू हो गया, वो भी याद कर है ना, t by r rho g। बीच में फोर्स नहीं लगेगा? बीच में मतलब सर वो जो आपने टीएल दिखाया है। हाँ, तो और एक लगेगा TL sin थीटा, इधर भी TL sin थीटा। तो वो तो अगर तुम इस पूरे लिक्विड को देखते हो तो लिक्विड के बीच में मतलब सर जो हम पहले बनाते थे उसमें हर 2 पाई आर लेते। नहीं, वो तो 2 पाई क्योंकि पूरा सर्कल होता था ना। इस बार तो सर्कल है ही नहीं ना, इस बार तो सारे फोर्स देखो साइड से हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको इकट्ठे TL बना दिया। अब तो इधर वाला व्यू देख रहा हूँ, ये सारा फोर्स कोइंसाइड कर गया एक के बाद एक। ये जो दिख रहा है ना, ये एक सिंगल फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली सारे एक ही लाइन पे है, इसलिए सारा ढक गया एक दूसरे के। मैं इधर से व्यू दे रहा हूँ ना, ये वाला, ये जो व्यू है ना वो ये वाला, और असली व्यू देखो तो ये है, असली व्यू देखो तो ये है, ये देखो। अब मैं और थोड़ा डिटेल में बना देता हूँ अच्छे से। असली व्यू बनाओगे तो ऐसे, ये हो गया ऐसे, तो इसका तो ऐसे से हो गया इधर, है ना, और इधर वाले का ऐसे, तो ऐसे टाइप का हो गया कुछ, मतलब बाकी समझ जाओ। तो यानी एक इधर वाला फोर्स ऐसे से करके यूं, और एक उधर वाला फोर्स है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा एक ही लाइन पे है, तो ये सारा मिला के टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है TL, और इधर भी सबको मिला के TL। तो अब मैं एक TL इधर दिखा रहा हूँ, एक TL इधर, ये सब रिजल्टेंट। अब चारों तरफ नहीं है, साइड से ही है। ठीक है ना, इसलिए हमने एक ही साइड में दिखाया TL और एक ही साइड में TL, ये दो चारों तरफ नहीं है। वो तो कैपिलरी ट्यूब में था, अब शीट आ गया ना, शीट में तो फर्क हुआ है। दैट इज द डिफरेंस। चलो एनीवे, अब देखो इसमें भी एक इंटरप्रिटेशन। देखो ये इंटरप्रिटेशन देखो, हमने कैपिलरी में भी दो टाइप का इंटरप्रिटेशन किया। एक फोर्स के तरफ, वो अलग बात है, सारा रिजल्ट सेम आता है, फोर्स के तरफ भी किया, और एक प्रेशर डिफरेंस के तरफ भी किया। और वो प्रेशर डिफरेंस भी रेलिवेंट है, फोर्स भी रेलिवेंट है, जहां पे जैसे यूज करना है। मतलब अब मैं इसमें प्रेशर डिफरेंस का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करूं। ठीक है ना, अब देखो प्रेशर डिफरेंस से क्या होता है, जरा सोचो। सपोज मैंने क्या किया, पिछले बार मैंने एक ऐसे टाइप का लिया था और यहाँ पे फिल्म बनाई। इस बार मैं ले रहा हूं ऐसे, लंबा सा ले रहा हूं, और इस पे फिल्म बना दिया ऐसे करके कुछ, और इसको ब्लो करोगे तो सारे देखना बबल्स उड़ते चले जाएंगे। बट अगर जेंटली ब्लो करोगे तो देखना बबल नहीं बनेगा। क्या होगा, ये जो चीज है ना, देखना यहाँ पे एक ऐसे टाइप का बन जाएगा। अगर इधर से हवा ब्लो करोगे तो, अगर इधर से करोगे ना हवा ब्लो, तो देखना इस टाइप का कुछ बन जाएगा, फुल जाएगा इस तरह कर्वेचर। तो ठीक है, तो फिर इसका भी बनाओ ऐसे ही। अगर मैं इसका वो बनाता हूँ साइड व्यू, तो क्या बनेगा देखो, है ना, ये ऐसे हो गया। अगेन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान के चल रहा हूं R, तो ये हो जाएगा T इंटू L इस तरह, और यहाँ पे भी T इंटू L हो गया। और अगर ये 2R मान लो या B मान लो या कुछ भी मान लो, 2R ही मान लो चलो। इन दैट केस डेल्टा P एक तरफ होगा P नॉट प्लस डेल्टा P, एक तरफ हो गया P नॉट। तो नेट तो डेल्टा P के वैसे ही होगा, तो डेल्टा P इंटू इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा ना, अगर ये लेंथ L हुआ तो इंटू 2R, ये हो गया प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस तरफ फोर्स, और सरफेस टेंशन का फोर्स इधर होगा, तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स हो रहा है, और सरफेस टेंशन की वजह से इधर फोर्स होगा। वो कितना होगा, L इंटू T इधर, और इस बार ट्वाइस भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बार हमने फिल्म लिया,
फिल्म नहीं होगा तो इन दैट केस ट्वाइस नहीं करेंगे, पर फिल्म है क्योंकि ये फिल्म लो किया था ना मैंने यहाँ पे, तो फिल्म की वजह से डबल, यानी एक तो T इंटू एल और एक T इंटू एल, तो 2TL वैसे, और फिल्म के कारण एक और 2TL, यानी 2 इंटू 2TL। ठीक है, देख लो अच्छे से। तो अगर ऐसे करते हो तो इन दैट केस जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा, है ना, जरा देखो। यानी डेल्टा P इंटू 2LR इज इक्वल टू 4TL। यानी इस बार जो डेल्टा P आ रहा है वो आ रहा है 2T/R, बट अभी रुको, इस बार डेल्टा P 2T/R तब आ रहा है जब हमने फिल्म लिया। अगर फिल्म नहीं लोगे, अगर मान लो कोई लिक्विड सरफेस टाइप का होगा, यानी एक ही तरफ अगर सरफेस है, तो यानी क्या हो रहा है, दिस इज फॉर डबल सरफेस, डबल सरफेस, तो ये आ रहा है, और डेल्टा P विल बी इक्वल टू T/R फॉर सिंगल सरफेस। देख लो, तो ये जो कैपिलरी राइज है ना, मैं इसको सिंगल सरफेस वाले एक्सप्लेनेशन से दे सकता हूं। कैसे ना, ये जो कैपिलरी राइज है, अगर तुम इसको ऐसे इंटरप्रेट करो कि यहाँ पे तो प्रेशर P0 है, यहाँ पे क्या होगा ना, ये तो लिक्विड है पूरा, तो यहाँ पे तो सिंगल सरफेस वाला काम करेगा। तो सिंगल सरफेस मतलब क्या होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा P0 माइनस T/R, यहाँ पे। फिर आ जाओ यहाँ पे, तो अगर ये हाइट मान लो h है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा ना, P0 माइनस T/R प्लस h रोज, हो गया। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो P0 होना चाहिए, तो इक्वेट करो, तो h कितना आ जाएगा, T/R रोज। ये देख लो, T/R रोज। और अगर मतलब एंगल ऑफ थीटा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो r को लिख दो r बाय cos थीटा, यानी वी कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू T cos थीटा बाय R रोज, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ तो। देखो अलग आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि कनकेव जिस तरफ सरफेस होगा वहां पे ज्यादा प्रेशर, और कन्वेक्स जिस तरफ सरफेस है वहां पे कम प्रेशर, और ये इंपॉर्टेंट है। अब तुमको वो चीज पता चलेगा जो हम लोगों ने एकदम सबसे पहले डिस्कस किया था सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हुए, कि चप्पल चिपक क्यों जाता है ना। मैं उस पर आऊंगा, एक बार जरा अच्छे से देख लो, सारे को रिव्यू कर लो। आई होप इट्स नॉट ऑल गेटिंग मिक्स्ड अप। ये थोड़ा अलग है, ये मतलब मैंने इसका कैपिलरी राइज पहले फोर्स से एनालाइज किया, मैंने कैपिलरी ट्यूब में भी यही किया था, पहले फोर्स से एनालाइज किया था, फिर प्रेशर डिफरेंस से एनालाइज किया। इसमें भी मैं पहले फोर्स से एनालाइज किया, और अब मैं इसको प्रेशर डिफरेंस के थ्रू भी एनालाइज कर। तो देख लो अच्छे से, सब आपस में मिक्स्ड है, और सब आपस डेल्टा P इक्वल टू 2T/R कैसे आया? ये देखो ना, ये वाला था फिल्म था, तो फिल्म का मतलब वो कि TL वैसे, और फिल्म के कारण 2TL, वो तो एक्चुअली एक जगह फिल्म अगर होगा तो 2TL होगा 4TL, फिल्म अगर होगा तो। मैंने इतना सारा ड्रॉ नहीं कर रहा था कंजेस्टेड फिगर बनने के लिए। तो 2 इंटू 2TL, और उधर डेल्टा P इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, L इंटू 2R, इसको 2R ले रहा हूँ, और ये L ले रहा हूँ, तो L इंटू 2R। तो देखो इक्वेट करो, डेल्टा P होगा 2T/R, और अगर सिंगल सरफेस होगा तो T/R, क्योंकि सिंगल सरफेस होगा तो फिर ये ट्वाइस नहीं होगा, तो एक 2 कम कर लो, ये वाला 2 कम कर लो, तो एक 2 कम होकर T/R हो जाएगा। मतलब इसी से इक्वेट करके किया। इस फिगर में देखो अगर कोई दिक्कत है, मतलब ये फिगर बना कैसे है ना, एक पतला से एक ऐसे स्लॉट टाइप का ले लिया, ऐसे एक फिगर टाइप का ले लिया, ठीक है ना, तार से बना सकते हो, और उसको ब्लो किया तो उससे एक फिल्म बन गया, ऐसे कर्व्ड वाला फिल्म। क्योंकि अगर ब्लो नहीं करोगे तो वो तो स्ट्रेट फिल्म बनता है या नहीं, सो दैट्स ऑब्वियस। और कोई सवाल है, या तुमको अगर दोबारा कुछ पूछना है देख लो। Okay, now let me come to a very practical experiment which many of us must have seen also, and that is, देखना, ये अगर लैब होता तो मैं जरूर लेके जाता और करा के दिखाता। सपोज तुम एक वो ले लो, जो छोटे छोटे ग्लास के शीट्स होता है, जो स्लाइड्स यूज करते हैं हम लोग, बायोलॉजी के स्लाइड्स होता है, ऐसे एक स्लाइड ले लो, और ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो, और उसपे ना एक ड्रॉप, वो भी छोटे से ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप मत लेने का कोई जरूरत नहीं है, एक छोटे से ड्रॉप ऑफ लिक्विड इसमें डाल दो, ऐसे करके एक ड्रॉप डाल दो, और उसको
के ऊपर एक और स्लाइड डाल दो ऐसे करके, ठीक ऊपर डालना, ये तो मैं साइड में इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट फिगर एक तरफ से कोइंसाइड ना हो जाए। अब उसको डाल के थोड़ा टैप कर देना चारों तरफ, ऐसे ऐसे करके टैप कर दो। उससे पता क्या होगा कि जो अंदर का लिक्विड ड्रॉप है ना वो दब के फैल जाएगा अच्छे से, पूरा देखना अच्छे से फैल जाएगा। और क्योंकि वाटर ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, इसलिए अगर इसको साइड से देखोगे तो देखना इसका फिगर कुछ ऐसे देखने में होगा। मैं थोड़ा एनलार्ज व्यू बना रहा हूं, फिगर कुछ देखना ऐसे बनेगा, यूं और यूं। ये इसका सेक्शनल व्यू है, अंदर वाटर है। ऑब्वियसली इतना मोटा लेयर तो नहीं बनेगा, इट विल वेरी थिन लेयर। तो लेट्स से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो कुछ t ले, तो t इज इक्वल टू बेसिकली 2t 2r होगा, है ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री, तो ये फिल्म टाइप का बनेगा, तो यानी t इज 2r। अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो क्या होगा। अब देखो कनकेव साइड में ज्यादा प्रेशर होता है, यानी अंदर का जो प्रेशर है वो कम होगा, समझ रहे हो ना। तो कम होने का मतलब कितना होगा ना, P0 माइनस, क्योंकि ये फिल्म नहीं है लिक्विड है तो इसलिए होगा T बाई आर। आई होप यू रिमेंबर, माइनस T बाई आर। अब R की जगह तुम T बाई 2 पुट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, बट एनीवे R होगा, और R इज वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पता है क्या होगा, अब पता है क्या होगा कि तुम ये करके देख सकते हो। देखना घर में भी अगर कोई ऐसा सहूलियत है, साधन है तो यूज कर सकते हो। ग्लास शीट वगैरह इस टाइप का कुछ अगर पड़ा है तो इसको लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब एक काम करना, ये जो ऊपर वाला स्लाइड है ना, ध्यान से सिर्फ ऊपर वाले स्लाइड को ग्रिप करो सो दैट नीचे वाला स्लाइड टच ना हो जाए। उतना तो कर ही सकते हो। ऊपर वाले स्लाइड को ग्रिप करो और ऊपर वाले स्लाइड को उठाओ, देखना नीचे वाला स्लाइड भी चिपक के ऊपर उठ जाएगा। ना से ये क्या तरीका है, नीचे वाला स्लाइड कैसे ऊपर उठ जाएगा, उसका तो वेट की वजह से नीचे जाना चाहिए ना। बिल्कुल बात सही है, वेट की वजह से नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसका मैकेनिक्स समझो। अगर तुम नीचे वाला स्लाइड देखते हो तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर क्या है P0, और यहाँ पे प्रेशर क्या है ना, सेम एज दैट। यहाँ पे जो प्रेशर होगा यहाँ पे भी यही होगा। तो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है P0 ऐसे करके, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है, क्यों, ये देखो ना, माइनस, P0 माइनस T बाई आर। तो देयरफॉर इसके वेट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इसका वेट mg है, लेकिन देखना ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर के वजह से जो फोर्स होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है ना, वो लिफ्ट अप होके ऊपर आ जाता है साथ में। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक ए मैजिक। अरे ये पानी चिपकाता भी है, पानी चिपकाता नहीं है, पानी चिपकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना पानी के सरफेस टेंशन के वजह से, जो उसके एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह उस सब चीजों की वजह से, उसके वजह से क्या हो रहा है ना, ये नीचे वाला स्लाइड पे लिफ्ट अप होगा। जबकि तुम नीचे वाला स्लाइड को पकड़ नहीं रहे हो, तुम पकड़ रहे हो ऊपर वाला स्लाइड को। ऊपर वाला स्लाइड को यूं ऐसे उठाओगे, देखना नीचे वाला स्लाइड भी ऊपर आ जाएगा। दैट इज द पॉइंट, समझे ना। यानी अब एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, एंड दैट इज, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो मैं वैल्यूज दूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे सरफेस टेंशन के वैल्यूज याद नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन देने में क्या जाता है। सपोज एक स्लाइड है जो कि है 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो मतलब, और नीचे वाला एक और स्लाइड भी है और उसका वेट है, ठीक है ना, या इसका वेट है W, राइट। और वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट तो मालूम ही है। सपोज द थिकनेस ऑफ द वाटर इन बिटवीन T इज इक्वल टू सपोज 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर सपोज ये दे रखा है। और पानी का जो सरफेस टेंशन है वो है सपोज, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज तो याद नहीं, बट सपोज 120 न्यूटन पर मीटर, ऐसी वैल्यूज ले रहा हूं, डोंट वरी। क्वेश्चन इज, वेट छोड़ो, चलो छोड़ो, वेट छोड़ो, हाउ मच फोर्स डू यू नीड टू सेपरेट द स्लाइड्स। The question is, force required to separate the slides. इन दोनों स्लाइड को अगर सेपरेट करना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री लेना, ध्यान रखना। अगर इन दोनों स्लाइड्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए तुमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, चलो जल्दी करो। The values that are given are not very realistic values.
बट ठीक है, क्वेश्चन है, सॉल्व करने में क्या जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन इज हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू pull these slides apart. चलो ये मतलब ऑब्वियसली थोड़ा एब्सर्ड से ही आ रहा है, बट एनीवे कोई बात नहीं। 2.4 into 10 to the power 4 न्यूटन के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज एक्चुअली ये जो फिल्म दिया ना मैंने, कुछ ज्यादा ही पतला सा फिल्म दे दिया। मे बी इट विल बी अराउंड, प्रैक्टिकली इट विल बी अराउंड 0.1 मिलीमीटर। मैंने उसको और छोटा कर दिया था, तो कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले तो इन दोनों स्लाइड्स को सेपरेट करने के लिए 2.4 into 10 to the power 4 न्यूटन चाहिए। तो कैसे निकाला, डेल्टा पी बाई एरिया। डेल्टा पी क्या होता है ना, टी बाई आर, और आर बोलते 2t है, तो थिकनेस दे रखा है इतना, तो t बाई 2 हो जाएगा रेडियस। तो यानी लेकिन ये मिलीमीटर में है, तो 0.01 into 10⁻³ मीटर में कर दिया बाई 2, और ये 120 न्यूटन पर मीटर, तो 120 कर दिया बाई 2 इस तरीके से। और एरिया हो गया 20 into 5 into 10⁻², ठीक है ना। तो 100 into 10, तो 10⁻³ और एक -1, 12 आ गया, 2 24, और एक 10⁻⁻5/2 है ना। तो 2 ऊपर गया, 10⁻5 ऊपर चला गया, तो यानी 10⁻4 24, अच्छा सॉरी 12/2 6 आएगा, सॉरी 6 into 10⁻4, 6 into 10⁻4 आ रहा है, सॉरी, ठीक है। वो चेक कर लो अच्छे से। I hope it's okay now. Please have a look. सर आपने जिस डिवाइस से वीडियो चला रखी है उस डिवाइस पे जा रहे हैं चैट्स। ओ अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, वो शायद मुझे लगता है हाँ होस्ट वो बन गया है ना, होस्ट वो बन गया। लेकिन अब तो क्या फायदा, अब तो देखने से भी कोई ज्यादा फायदा है नहीं। हाँ इसमें तो बड़े सारे आंसर चैट्स आए हुए हैं। चलो हाँ, आंसर आ रहा है वैसे बहुत सारे। अच्छा ये तो बड़े सारे चैट्स आए हैं भाई। अब इसको होस्ट बनाना पड़ेगा, फिर वो भी चक्कर है। सर वो 24 होगा, सर शायद से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। अच्छा हाँ 24 ही होगा, हाँ ठीक है ठीक है, वो मैंने गलती से लिखा, वो बाई 2 नहीं है ना, बाई हाफ होगा, ठीक है। चलो वो तो खैर कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना।
अभी चैट्स में इसमें मैसेजेस मत डालना कि वो ना दूसरे डिवाइस पे जा रहा है, फिर उसमें बड़े सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, होस्ट चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम भी नहीं है इतना, ठीक है ना। चलो एनीवे ये 6 नहीं हो गई, 24 ही हो गई, एक्चुअली 2 नहीं है ना, बाई हाफ, तो 24 ही है, ठीक है, ठीक है। एनीवे सो द पॉइंट इज दिस ओनली। अभी मैंने देखा था ये कुछ एक चैट तो मुझे दिख गया था, कुछ वॉश बेसिन के ऊपर भी लिखा है, यू आर राइट, एक्चुअली वॉश बेसिन में भी ऐसे ही मटेरियल यूज करना चाहिए, बट एक्चुअली देखो प्रॉब्लम पता क्या होता है ना, कि कई बार की मटेरियल के कॉस्ट का भी एक इशू आ जाता है, ठीक है ना। वाटर के साथ दिक्कत क्या होता है कि वाटर में जो है ना प्रॉपर्टी ऐसे होता है कि वाटर के साथ दूसरे मटेरियल के जो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज वाला केस है, दैट्स लाइक वेरी लेस, और वो बड़ा कॉस्टली भी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आ जाता है। अदरवाइज यस यू आर राइट, कायदे से हमें वॉश बेसिन या जितने भी चीजों में जिसमें वाटर के साथ हम कांटेक्ट ज्यादा चाहते नहीं, अगर हम ऐसे करना चाहते हैं, in that case we have to select a material so that between water and that particular material the angle of contact should be more than 90 degree, ठीक है ना, बट वो हो नहीं पाता, ठीक है ना, वो तो मतलब ऐसे नहीं कि नहीं हो पाएगा, इट्स जस्ट दैट वो मटेरियल बड़ा कॉस्टली निकल आता है ना। चलो एनीवे वी हैव टू एंड हियर ओनली, वी विल एंड हियर। अनफॉर्चुनेटली कई सारे मैसेजेस जो लास्ट 10-15 मिनट के थे वो ना होस्ट बदल जाने की वजह से मुझे लैपटॉप में मिला नहीं, सो आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू मच। ऐसे अगर कुछ रह जाता है तो मे बी कैन आस्क टुमारो आल्सो, अगर कुछ ऐसे टेक्निकल रहता है, और अगर वी कैन आल्सो आस्क टुमारो एज वेल, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 1-2 चीजें और डिस्कस करना है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू लिक्विड डायनामिक्स वेयर द लिक्विड इज इन मोशन, ठीक है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिक्विड स्टैटिक्स इन व्हिच द लिक्विड इज एट रेस्ट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करें कल। थैंक यू सर। ओके बेटा।